यदि आप भी उत्तर प्रदेश में डीएलएड सत्र 2025-26 में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही खुशखबरी की बात है। डीएलएड में प्रवेश के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है जो शासन को बहुत जल्द ही भेजा जाएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल से आपको बता देते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि डीएलएड से संबंधित हर एक जानकारी आपको मिलती रहे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आवश्यक अर्हता डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड, इसको पहले बीटीसी के नाम से जाना जाता था, में प्रवेश प्रक्रिया आरंभ करने के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी को ही हम पीएनपी के नाम से जानते हैं जो कि प्रयागराज में स्थित है। इसे शासन से मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने पर जुलाई के अंतिम सप्ताह में कार्यक्रम जारी कर छात्र छात्राओं से ऑनलाइन आवेदन लिए जाने की योजना है। डीएलएड की कुल 2,30,000 सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया कॉलेज आवंटन के साथ काउंसलिंग के माध्यम से पूरी कराई जाएगी। प्रदेश के सभी 66 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि जिसको हम डाइट कहते हैं, एक सीटीई कॉलेज वाराणसी तथा करीब 3,000 निजी डीएलएड संस्थानों में प्रवेश दिए जाएंगे। छात्र छात्राओं को उनके राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर सीट लॉक करने के लिए कॉलेज आवंटन किया जाएगा। सत्र 25-26 के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से प्रस्ताव मंजूरी के लिए शासन को 2-3 दिनों में भेजा जाएगा। आवेदन लिए जाने के लिए पोर्टल का पंजीकरण का परीक्षण कर लिया गया है। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल से जान लेते हैं कि आपको डीएलएड में प्रवेश के लिए क्या क्या प्रक्रिया होगी। पहले तो ये जान लीजिए डीएलएड जिसका पहले नाम बीटीसी था अब डीएलएड है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। प्रवेश 2025 के लिए ये आयोजक जो होगा वह परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज जिसको हम पीएनपी के नाम से जानते हैं, यही आपको परीक्षा फॉर्म भराएगा। यहीं से आपका जो काउंसलिंग प्रक्रिया होगी इन्हीं के द्वारा संचालित होगी। उसके बाद आप जब फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे, परीक्षा फॉर्म, परीक्षा का संचालन, परीक्षा का मूल्यांकन, परीक्षा का परिणाम इसी से जारी होगा। तो ये संस्था को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आपको डीएलएड 2025 में प्रवेश लेना है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी जिसको हम पीएनपी के नाम से जानते हैं, इसमें आवेदन के लिए शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए कि आवेदन के अंतिम तिथि तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए 50% अंकों के साथ। चाहे आप पहले पास किए हों, चाहे इस वर्ष पास करने वाले हैं, 50% आपका अंक होना चाहिए। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या भूतपूर्व सैनिक हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं तो आपको 5% की क्या मिलेगी छूट, यानी कि आप 45% अंकों के साथ फॉर्म भर सकते हैं अगर ग्रेजुएशन में है तो ओबीसी, एससी, एसटी। ठीक है। आपकी आयु जो होनी चाहिए वह 1 जुलाई 2025 को 18 साल से 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए। आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि अभी आपको बनवा लेना चाहिए? आपको निवास प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए, आपको जाति प्रमाण पत्र बना लेना चाहिए। ये जो आवेदन जब शुरू होगा उसके पहले पहले का बना होना चाहिए। ये नहीं कि जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब बनवाएंगे, तब फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको दोनों चीज़ बनवा लीजिए, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। और जो आपका आवेदन शुल्क होगा वह 700 रुपये एससी एसटी के लिए, 500 रुपये और 200 रुपये दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए। चयन की जो प्रक्रिया होगी वह आपका हाई स्कूल का परसेंट, इंटर का परसेंट और स्नातक के परसेंट का कुल योग करके मेरिट बनाया जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका हाई स्कूल इंटर में कितना है, ग्रेजुएशन में कितना परसेंट है। जैसे आप उदाहरण के रूप में मानिए हाई स्कूल में आपका 70 है, इंटर में आपका 70 है और ग्रेजुएशन का अभी परीक्षा परिणाम फाइनल नहीं आया है। कुछ विश्वविद्यालयों ने जारी करना शुरू किया है, आगामी 10-15 दिन में सभी जारी कर देंगे। अगर उसमें 60 भी बनता है तो आप एक मोटा मोटा आइडिया लगा लीजिए, 7-7 14 6 20, आपका 200% हो जाएगा। ठीक है, आपका 200 मेरिट हो जाएगी, 300 में पूर्णांक 300। फिर इसी के आधार पर आपका रैंक बनेगा। कोई प्रवेश परीक्षा नहीं, प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयन नहीं होता है। इसमें मेरिट के आधार पर चयन होता है। हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन के अंकों
प्रतिशत का योग कर दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका रैंक कार्ड जब फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म भरने की तिथि ओवर होने के बाद 15 से 20 दिनों में आपका रैंक कार्ड आएगा। फिर ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ऑनलाइन आपको घर बैठे सब कुछ करना है। उसके बाद जहाँ प्रवेश हो जाएगा वहाँ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। संस्थान जो कि डाइट होते हैं, अभी पेपर के माध्यम से हमने जाना है, आपने भी पढ़ा है कि 66 डाइट हैं। एक सिटी कॉलेज है जो बनारस में है, यानी कि कुल 67 हो गए। और निजी संस्थान जो हैं 3000 हैं। ठीक है, जिसमें से 300 संस्थानों की लगभग मान्यता भी रद्द कर दी गई है। पीएनपी की जानकारी भी है। इन संस्थाओं को काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। कुल जो सीटें हैं वह 2,25,000 या 30,000 के आसपास में है। शुल्क जो होगा वह 10,200 रुपये अगर आप डाइट में प्रवेश लेंगे। डाइट मतलब आपका सरकारी कॉलेज होता है, हर जिले में एक डाइट होता है। जहां उसके बाद आपको प्राइवेट कॉलेज जो 41,000 रुपये पर ईयर, यानी कि 1 साल का यह है। आगे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था पीएनपी से प्रस्ताव भेजा जाएगा। तो पीएनपी ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। पेपर के माध्यम से जो बताया गया कि 2 से 3 दिनों में शासन को भेजा जाएगा। 2 से 3 दिन का मतलब है कि आप मोटा मोटा मान लीजिए 5 जुलाई तक शासन को भेज दिया जाएगा प्रस्ताव कि हम फला डेट से ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, फला डेट को काउंसलिंग होगी या ऐसा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ से शासनादेश आएगा। शासन से शासनादेश आने के बाद जैसे शासनादेश आया कि हाँ आप पूरा लिख कर उसमें आ जाएगा कि फला 1 अगस्त से आप ऑनलाइन आवेदन करवाइए, उसके बाद 1 सितंबर को मेरिट का प्रकाशन करिए, उसके बाद काउंसलिंग करवाइए। ठीक है, फिर शासनादेश जारी हो जाएगा। उसके बाद जैसे शासनादेश आएगा तो पीएनपी विज्ञापन और समय सारणी आपका बनाकर भेज देगी। आप ऑनलाइन आवेदन करने स्टार्ट करेंगे। उसके बाद यह प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। कम से कम जो अगर वह स्टार्ट होगा वह शासनादेश आपका लगभग अगस्त महीने में आने की पूरी संभावना है कि आपका अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से इस बार पीएनपी कार्य कर रहा है, अगस्त से आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा और सितंबर में आप पूरी प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। फिर आपको हम अगली वीडियो में जल्द ही बताएंगे कि आगे क्या क्या कैसे प्रोसेस होता है, एक एक प्रोसेस पूरा बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। डीएलएड का ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस डीएलएड ग्रुप से जुड़ जाइएगा ताकि आपको एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे और बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन, एक एक चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से जानकारी मिलती रहे। आपकी जो कक्षाएं हैं पहले तो सब स्टार्ट होने चाहिए। आपकी कक्षाएं कम से कम नवंबर माह के पहले नहीं शुरू होगी, 1 नवंबर के आसपास में शुरू होंगी। तो मान के चलिए कि आपके पास अगर आप अन्य कोई तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं तो 4 महीने अभी आप तैयारी करिए। आप फॉर्म वगैरह भरिएगा, एडमिशन लीजिएगा, लेकिन 4 महीने आप तैयारी करिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आपकी जो कक्षाएं होंगी कम से कम, पहले हम बता दे रहे हैं, कम से कम 1 नवंबर या उसके बाद ही शुरू होगी, उसके पहले नहीं। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि डीएलएड से संबंधित हर एक अपडेट आपको लगातार मिलती रहे।